अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, तो आज की जो डेट है वो सबसे पहले डेट 30 डेट है, पहला महीना सन 2024। ठीक है, 30 जनवरी। ठीक है, अच्छा ये ग्रुप ओपन किया हुआ, हम ये दिखाते हैं कि कल हमने जो सिग्नल दिए उसकी क्या रिजल्ट रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा कल मैंने वीडियो अपलोड की, वीडियो लाजमी बात किया करें, इसमें आप लोगों को फ़ायदा है यार। 10 मिनट आपने देने होते हैं, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो होती है और आपका जो कारोबार है, जो आपका बिजनेस है ये ट्रेडिंग वाला, इसी के बारे में मालूमात हो रही होती है कि सपोर्ट लेवल बता रहा होता हूँ, ट्रेंड बता रहा होता हूँ, काफ़ी चीज़ें बता रहा होता हूँ। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो होती भी हैं। अच्छा, और कल वीडियो दी, वीडियो के बाद मैंने कल पहला सिग्नल दिया अल्हम्दुलिल्लाह 33 से और 37 से, और इसका TP1 भी हिट हुआ है, TP2 भी हिट हुआ है। मार्केट ने 2020 से लगाया है कल। ठीक है, तो कितने बन गए जनाब इसके कर लें जरा साहब, क्योंकि 33 वाली मैंने एंट्री पॉइंट पे क्लोज करवा दी थी। नीचे अगर आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, ये देखें ये चल रहा है, ये सारा सिस्टम आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये मैंने ये देखें मेरे खुद भी अकाउंट पे लगी हुई थी कि 37 से सैलती रहेगी है, 33 से लगी हुई है ना, कंटिन्यू थी। बहरहाल एट द एंड ज़बरदस्त, ये चेक करें आप, TP ज़बरदस्त TP1। अच्छा, अब 37 से लगा ले, 37 से सैलती वो 2020 तक गई है, 170 PPA बन गए सिर्फ एक ट्रेड, क्योंकि 33 वाली मैं नहीं काउंट कर रहा, डबल एंट्री थी वो, मैंने वैसे भी एंट्री पे क्लोज करवा दी थी। जिसकी डबल थी उसकी कितने बन गए होंगे खुद हिसाब कर लें। 170 तो बन गए ना 37 वाली के, और जो 33 वाली थी उसके भी 140 बन गए, तो ये तो वही 300 से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन चलो मैं 150 काउंट करूँगा, सिर्फ 150 की 300 प्लस भी बनते हैं इसके, लेकिन मैं सिर्फ 150 काउंट करूँगा क्योंकि एक ट्रेड मैंने क्लोज करवा दी थी। ठीक है, 150 पीपल में एक सिग्नल से मिल गए। और नीचे चले जाएँ, ये स्क्रीनशॉट जो लोगों ने ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बाय सिग्नल करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, इसका भी TP1 भी हिट हुआ है, TP2 भी हिट हुआ 2022 से। ये सिग्नल नंबर 2 था, ये कल का सिग्नल है। ठीक है, कितने पिप बन गए जनाब, 22 से 32 100 पिप्स बन गए। ये भी डबल एंट्री थी पर ये एक्टिव नहीं हुई, सिर्फ 22 वाली एक्टिव हुई, 20 तक गई मार्केट। तो कितने हो गए, 150 प्लस 100 250 हो गए। ठीक है, 250 पिप, 250 पिप हो गए दो सिग्नल के ऊपर यार, हमारे 250 पिप कल बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या चाहिए यार, वीकली टारगेट मेरा कितना है, 400 पिप का वीकली टारगेट है मेरा, 400 पिप का। ठीक है, 400 पिप का मैंने आप लोगों को देने होते हैं वीकली अल्हम्दुलिल्लाह, और हो जाते हैं। और आप लोगों के सामने 250 पिप तो पहले दिन ही बन गया ना हमारे। तो इंशाल्लाह ये 2024 में आप लोगों को पहले कह चुका किस्मत का साल है। अभी फिर ये आज ट्यूसडे कल मार्केट ओपन हुई थी। ठीक है, दूसरा दिन है, ये 5th वीक है, 5th वीक है 2024 का। ठीक है, कौन सा वीक है ये, 5th वीक है 2024 का। और 2024 के पहले जो 4 वीक है, चारों वीक की वीडियोस अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल के ऊपर। इसी डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ पे प्रॉफिट पिप्स वाली प्लेलिस्ट का नाम होगा। ठीक है ना, वहाँ पे मेरे चारों वीक अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां वीक इंशाल्लाह कंटिन्यू है, ये भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर आप लोग भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये फ्री सिग्नल आप लोग हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को फ्री IB ज्वाइन करनी पड़ेगी। कोई फ़ीस नहीं लूँगा आप लोगों से, बिल्कुल साला खाता फ्री है। लेकिन उसके लिए है कि आपको लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा, चाहे ओकटा का अकाउंट हो, ठीक है, चाहे एक्सनेस का हो, चाहे XM का हो, चाहे एक्सट्रीम का हो। ठीक है, कोई भी आपका ब्रोकर है, आप आ जाएं, आप लोगों को मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है जी, तो आज हम चलते हैं टेक्निकली, मैं बताता हूँ कि कहाँ से हमने बाय करनी है, कहाँ से सेल करनी है। सिग्नल वाला सीन हो रहा है, लेकिन अब हम चलते हैं टेक्निकली, फंडामेंटल की भी बात करेंगे जी। तो अब हम आ चुके हैं MT4 के ऊपर। ठीक है, अगर न्यूज़ की बात की जाए ना आज फंडामेंटल की, ठीक है, तो न्यूज़ में आज 2 हाई इम्पैक्ट डाटे हैं, लेकिन वो भी 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, कोई ख़ास डाटा नहीं है, ख़ास इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा। ठीक है, मीडियम है हाई इम्पैक्ट की न्यूज़, लेकिन उसका असर नहीं आएगा। लेकिन मैं मज़ीद इंशाल्लाह ग्रुप में गाइड करूँगा। 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 PM के ऊपर डाटा है शाम के टाइम। ठीक है, तो एहतियात करनी है तब न्यूज़ टाइम आप लोगों ने एहतियात करनी है। उसमें यह है कि मजीद गोल्ड के ना बाइंग चांस लग रहे हैं। बड़ा डाटा मिक्स है, एक तो वैसे ही रिपोर्ट वगैरह उसका डाटा वोलेटिलिटी होती है उसके अंदर ना, तो एक है डाटा है उसमें भी डाटा वीक आ रहा है, डॉलर के हक में नहीं आ रहा डाटा। तो जब डॉलर वीक होगा तो गोल्ड आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, चले आज टेक्निकली, मेन टेक्निकली हैवी होता है, टेक्निकली 70% चलता है, तो टेक्निकली बात करेंगे।
जी तो टेक्निकली यूरो यूएसडी देख रहे हैं आप, H4 नीचे जा रहा है, हमारे लेवल से नीचे है। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर ना सेलिंग, मैं कल आप लोगों को सेलिंग फोकस करा गया था, देखा कल ये सेल ही गया और फिर मार्केट ऊपर आई है, ठीक है ना। तो आज भी ये मजीद सेल जा सकता है इस लेवल तक, ठीक है। तो एहतियात करनी है आप लोगों ने। ट्रेंड वैसे भी कैंडल नीचे है तो सेलिंग है इसके ऊपर। मैं इसलिए यहाँ पे ट्रेड बहुत कम करता हूँ, लेकिन एनालिसिस में आप लोगों को लाजमी देख जाता हूँ, क्योंकि यूरोप पे बहुत ट्रेड होती है। सारे मेजर पे रखे हुए हैं मैंने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब बात कर लेते हैं जीबीपी यूआईडी की। पाउंड को ओपन कर लेते हैं। पाउंड भी सेलिंग में नज़र आ रहा है, तो कोई करना चाहिए। वैसे न्यूट्रल है मार्केट पाउंड की, नहीं आप लोगों को मैं बताया था। आरएससी भी देख ले, मूविंग एवरेज भी देख ले, कैंडल भी देख ले, न्यूट्रल है। इसके ऊपर अभी एंट्री नहीं करना। अगर करना चाहे तो इसी कैंडल को देखते हुए सेल कर ले, इसी के ऊपर अपना एसएल लगा ले, टीपी यहाँ पे लगा ले, बस सिंपल ये एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब आ जाए यूआईडी जेपी वाले, आ जाए जनाब। यूआईडी जेपी वाले किधर के सारे लोग, आ जाए ना। कल कहाँ से ट्रेड की थी और क्या कहा था आप लोगों को, आओ सारे मैदान के अंदर। ये भी मैदान है, ये मैंने अभी काउंट नहीं किया सिग्नल। 250 पिप आप लोगों को मैं काउंट करा के आ चुका हूँ। ये सिग्नल तो मैंने ग्रुप में दिया भी नहीं है, ये कल मैंने यहाँ पे दिया था। क्या कहा था मैंने कहा 148 से सेल करो। थी 148 थे कि नहीं थी, क्या बोला था 149.00 एसएल दिया था, 147 टीपी दिया था जी, दिया था। तो अब देखें जिसने सेल किया होता 148 से, कल मार्केट थी 148, जब वीडियो बन रहा था अभी 148 के बिल्कुल करीब करीब थी। तो अब आप लोग देखें जो करते हैं वो वेल एंड गुड, जो फॉलो करते हैं। अभी देखें जो 147 के करीब करीब खड़ा, 300 तो मजीद आ जाएगा जी, डाउन टीपी हिट कर देगा जिनकी होल्ड है पड़ी। बहरहाल आप, मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना। मजीद भी इंशाल्लाह सेल करेंगे, दोबारा टॉप यही मिल जाए दोबारा सेल करें। वैसे ट्रेंड इसका बाइंग है जब तक कैंडल्स ऊपर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल रही थी तो इसलिए मैंने सेलिंग करवाई थी। तो अब ये रिजेक्शन मिल गया, हो सकता है अगर दोबारा यही मिल जाए तो सेम यही सिग्नल अगेन फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब आ जाए पर मशहूर ज़माना पेयर गोल्ड के ऊपर आ जाए जनाब। गोल्ड के ऊपर वैसे ये डेली चार्ट ओपन किया, बाइंग नज़र आ रही है, ठीक है। मूविंग एवरेज सेंट्रल पॉइंट के ऊपर है। ये क्या हो गया, चलो अब ये लाइन चेंज हो गई है, बाद में सेट करेंगे इसे, ठीक है। अच्छा, मूविंग एवरेज बिल्कुल अपने सेंट्रल पे है, कोई डिफरेंस नहीं है। आर एस आई अपने सेंटर पॉइंट के ऊपर है, सारा कुछ सेंटर है। न्यूट्रल मार्केट करिए, ये यहीं से मार्केट ने डिसाइड करना या अप जाएगी या बाय जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने सिग्नल दिया है ग्रुप के अंदर कि 37 मिले सेल कीजिए और 41 मिले सेल कीजिए कि 45 एसएल के साथ। ये था 2000 खुद ही लगा लिया करें, ठीक है ना, समझदार बंदे हैं सारे। तो एहतियात के साथ आप लोगों ने ट्रेड करनी है, ठीक है। बाकी इसकी जो रेजिस्टेंस है, उम्मीद तो है कि ये 36 से 37 से लेके 41 तक इसको वापस आना चाहिए, वहाँ से अगर जाता है ऊपर। और बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद सही गाइड कर सकूँ। अच्छा, एच फोर में देखें, H4 में रिजेक्शन लेवल के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है। क्यों, अब ये देखें यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 ये 4, अब ये 5वीं बार आ चुकी, ठीक है ना। तो ये हो सकता है इसको ब्रेक कर रहा है बार बार, लेकिन हो नहीं रहा है लेवल। ये ब्रेक होगा, अगर होना हुआ ब्रेक, याद रखना मेरी बात, यहाँ से मार्केट एक तरफ जाएगी। और इसी वीक, इसी मंथ में ना, अगला जो मंथ शुरू हो रहा है फरवरी का, कल परसों शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसमें एफओएमसी का डाटा है, मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। एफओएमसी क्या है और एनएफपी के दो बड़े डाटे आ रहे हैं इसी वीक में। तो अगर तो ये लेवल ब्रेक कर गई मार्केट, ये देख रहे हैं, तो फिर तो आप लोग 2076 अपने जहन में रख लें, ठीक होगी बात। एक बात होगी, अगर नहीं बनती तो जैसे ये ट्रिपल टॉप यहाँ पे बना है, मार्केट नीचे आ गई, अब फिर यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बाय निकलेगी। अगर निकल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकलती तो यहाँ से बड़ी लॉन्ग सेलिंग मिलेगी आप लोगों को, बड़ी लॉन्ग सेलिंग मिलेगी। ऊपर भी लॉन्ग तरफ इसका जाएगी और नीचे भी अच्छी खासी आप लोगों को सेलिंग दिखाएगी गोल्ड। और दूसरी बात ये कि मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर है कैंडल, ये भी देखें ट्रेंड अभी तक बाय में बैठा हुआ है, लेकिन जोर फुल लगा रहा है। अगर नहीं जाता तो नीचे अच्छा खासा जोर लगा के फिर ऊपर की तरफ आएगा। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ, गाइड करता रहूँगा, ठीक है। पर बाकी एक बात और बता दूँ, मैंने 2024 शुरू हुआ था, मैंने कहा था 2076 से सेल होल्ड कर लें। अभी तक दोबारा वो 2076 तक मार्केट नहीं गई, पूरा मंथ गुजर गया। आज लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट हो जाएगी, गुजर गया ऑलमोस्ट। बहरहाल इसी मंथ के एंड फरवरी, ये जो अगला मंथ शुरू हो रहा है फरवरी का दूसरा मंथ होगा,
तो न्यूज़ मैंने बता दी FOMC NFP इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगा। बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात कर लें, आप लोग बाइंग करें 2020 से लेके 14 तक जो भी एरिया मिले आप लोग बाई करें, ठीक है। और SL 2010 लगा लें, वही कल वाली बातें, सारा सिस्टम वही है। ऊपर से सेल करें 37 से मैंने सिग्नल दे दिया 41 से, बाकी अल्लाह खैर करेगा, ठीक है, परेशान ना हुआ करें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो आ जाएं अब DXY डॉलर इंडेक्स को देख लें एक नज़र। डॉलर इंडेक्स बाय में जा रहा है इस टाइम। इसका डेली चार्ट पहले देखते हैं। डॉलर इंडेक्स देखें बाय जोर लगा रहा है। अगर जब बाय जाता है तो फिर इसी हिसाब से गोल्ड वगैरह सारे सेल आ जाएंगे, क्योंकि वैसे मूविंग एवरेज का बाय है। ये नहीं होता गोल्ड भी बाय चला जाए ये भी बाय चला जाए, बार ये जिद पे आते हैं ना दोनों एक तरफ चल पड़ते हैं, कोई पता नहीं चलता। आप लोगों ने अपना फ़ायदा देखना है, आप लोगों ने ये देखना है आप लोगों को एंट्री कहाँ से मिल रही है, आप लोगों को बेनिफिट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। मार्केट जहाँ मर्जी जाए, हमने अब देखना है कि हमें कहाँ से फ़ायदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम ऑयल GX के बाद ऑयल के ऊपर आ जाएं जनाब। ऑयल ने ये देखे अपने रिट्रेसमेंट किया। मुझे उम्मीद थी कल जैसे मार्केट कल ना 78 पॉइंट, जब मैं वीडियो बना रहा था 78 पॉइंट समथिंग मार्केट थी 200 के आसपास, तो तब सेल कर लेते तो ठीक था, मौका भी था। और मुझे इतना उम्मीद था कि ये लेवल आएगा, लेकिन लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। अभी यहाँ पे खामोश ही रहें, अच्छी बात है, यहाँ पे फंसना नहीं है, क्योंकि यहाँ से गिरेगी तो फिर यहाँ तक आएगी मार्केट 73 तक, वो ऊपर निकली तो फिर 83 तक। यहाँ फंसने का चांस नहीं है, एहतियात के साथ यहाँ पे सिग्नल करना है। अभी 1-2 दिन ट्रेड ना भी करें तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी ट्रेड करें H1 के ऊपर आ जाएं। H1 में ये देखें ये लेवल है। H1 में आप देखें, आप लोग सेल करें तो फिर SL जो है ना अपने यहाँ पे लगाइएगा, और इसको ऐसे सेल करें। अगर बाइंग करना चाहे तो फिर SL नीचे बन जाएगा और TP ऊपर बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे भी ना खानी मिक्स है, कोई ख़ास आप लोग यहाँ से ट्रेड पकड़नी भी मुश्किल है। अब यहाँ से ट्रेड पकड़ना आसान नहीं है। अगर वीकली चार्ट देख लें आप लोग, तो वीकली में देख लें बिल्कुल मार्केट स्टेबल खड़ी है, एक जगह पे ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके वीकली में तो। और कैंडल मार्केट का भी ये देखना कितने 1-2 मंथ हो गए इसी छोटे से एरिया के अंदर फंस गई है, स्टक हो गई है। तो बाई सेल होती रहेगी, बाकी अल्लाह खैर करेगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगा। नेक्स्ट आज ट्रेड अगर ना भी करें तो अच्छी बात है, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब आ जाए लास्ट पर बिटकॉइन। लो जी, बिटकॉइन 38,000 से अल्हम्दुलिल्लाह होता हुआ 42,000 तक 500 पिप के ये ट्रेड दे चुका है। अगर कोई करता बाय तो मैं तो पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, ये इसका रिट्रेसमेंट था, ये नेट को इशू बन गया। चलें बहरहाल जिधर भी चल रही है, इतना तो अंदाज़ा है ना कि 43 पॉइंट समथिंग चल रही है मार्केट, ठीक है ना। तो ये 38,000 मार्केट लगा के आई है, उसके बाद 43 तक बनते हैं 500 पे बाय कर लेते तो अच्छे खासे डॉलर बन जाते। 0.01 से एक ट्रेड ही करते तो $50 आपके थे, लेकिन मैं था कि होपफुली कि मार्केट 35,000 तक आएगी, लेकिन नहीं आई मार्केट, ऊपर चली गई है। और एक बात और भी देखें कि मूविंग एवरेज के भी ऊपर क्लोजिंग होना शुरू हो गई हैं, ठीक है ना। तो ये इस बात की अलार्मिंग देता है कि मार्केट मज़ीद बाय जाना चाहती है। तो मैं आप लोगों को टारगेट कल ब्याज बता चुका था, मुझे दोबारा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। 52,000 याद होगा, फिर उसके बाद 58,000, फिर 62,000, 62 के, उसके बाद 65 के मार्केट के टारगेट हैं BTC के, ठीक है। तो ये आज के एनालिसिस अपना बहुत ख्याल रखिएगा।